द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन ब्लड पूल में कल्टीवेट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मुझे नहीं पता ये फ्लेम बीस्ट कैसे बना, लेकिन उसका ओरा उसी अलमाइटी जैसा है। शायद इन दोनों का कोई कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन क्या है ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। सियावियन कंफ्यूज हो गया। तो क्या ये फ्लेम बीस्ट तो उसी एंशिएंट गॉड का डिसेंडेंट है? फिर उसने सोचा, और सियावी भी हो सकता है वो फायर स्पिरिट है और उसके पास री-इनकार्नेशन सील भी है, तो पॉसिबिलिटी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सियावियन ने सिर हिलाया। फिलहाल इन सबको छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसने खुद को काम किया। अब नीचे चलते हैं। नीचे कुछ कीमती है। सोल ईटर ने ग्रीडी टोन में कहा, मुझे भी फील हो रहा है, कोई मुझे नीचे बुला रहा है, सियावियन ने कहा और ब्लड रिवर पॉन्ड के बॉटम की तरफ देखने लगा। ऊपर से पानी डीप स्कारलेट था, लेकिन अंदर एक एंडलेस एब्सिस जैसा फील हो रहा था। चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। सियावियन ने होली फ्लेम एक्टिवेट की और नीचे डिसेंड करने लगा। हर कुछ मीटर्स पे घोस्ट एनर्जी और डांस होती गई और धीरे धीरे पानी का कलर स्कारलेट से बदल के पिच ब्लैक हो गया। ये घोस्ट एनर्जी बहुत वियर्ड है। डर लग रहा है, सोल ईटर ने चिल्लाया। नहीं, बस समझ नहीं आ रहा। ऊपर रेड वाटर, नीचे इतना स्ट्रॉन्ग घोस्ट ओरा, ये कुछ भी नहीं है। अपने पीक पे मैं पूरा कॉन्टिनेंट मिटा सकता था, सोल ईटर ने गर्व से कहा। सियावियन ने इग्नोर किया। बस पहुंचने वाले हैं, 500 मीटर्स। ये घोस्ट एनर्जी मेरी होली फ्लेम को खा रही है। चुप रहो, आगे बढ़ो। 700 मीटर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और नीचे 800 मीटर्स। अगर ऐसे ही रहा तो फ्लेम खत्म हो जाएगी। स्पीड बढ़ाओ, मैंने वो चीज देख ली है। 1000 मीटर्स, बस लिमिट आ गई। तभी सियावियन की नजर सामने किसी चीज पे पड़ी और वो इंस्टेंटली रुक गया। ये क्या है? ये सोल फाइटिंग स्किल। सियावियन की सॉफ्ट आवाज धीरे धीरे ब्लड रिवर पॉन्ड के बॉटम में गूंज उठी। सियावियन की आवाज के साथ उसके और सोल ईटर तलिस्मान के सामने जो सीन था, वो था ब्लड रिवर पॉन्ड के तल पे रखा एक ऑब्जेक्ट लगभग 5 मीटर के साइज का। नदी का तल बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे किसी मिस्टीरियस पावर ने उसे आइसोलेट कर दिया हो, और उसके ऊपर दो बेहद डैजलिंग चीजें धीरे धीरे खड़ी थी। लेफ्ट साइड पे एक सिल्वर स्क्रॉल था जो सियान लाइट में लिपटा हुआ था। उस स्क्रॉल के अंदर एक ऐसी फोर्स थी जो सियावियन के सोल पावर को भी डराने के लिए काफी थी। राइट साइड पे एक बेल थी, पाम के साइज की, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक अजीब ब्लड स्मेल निकल रही थी। सोल फाइटिंग स्किल्स, ब्लड रिवर बेल, दोनों की सॉफ्ट आवाजें एक साथ गूंज उठी ब्लड रिवर पूल के बॉटम में। ब्लड रिवर बेल। सियावियन का स्क्रॉल देख के तो अंदाजा हो गया था कि वो सोल फाइटिंग स्किल हो सकती है, लेकिन सोल ईटर तलिस्मान की इतनी सॉफ्ट आवाज सुन के वो खुद को रोक नहीं पाया। ज्यूही लिंग, ये नाम कुछ फैमिलियर सा लग रहा है, सियावियन ने खुद से धीरे से कहा। ओह, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ इतना प्रीशियस ट्रेजर मिलेगा। लिटिल डेविल, लगता है इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सोल ईटर तलिस्मान से एक मिस्टीरियस पावर निकली और सियावियन से बोली, सीनियर, आखिर ये है क्या? सियावियन ने पूछा। ब्लड रिवर बेल घोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल सोल्जर्स में से सबसे आखिरी वेपन है, सोल ईटर ने सीधे जवाब दिया। क्या ये ब्लड रिवर बेल 12 इविल सोल्जर्स में से लास्ट है? सियावियन को तुरंत समझ आ गया, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले उसे इन इविल सोल्जर्स के बारे में बताया था। इसे कम मत समझना। हालांकि ये रैंकिंग में लास्ट है, लेकिन कॉम्बैट पावर के मामले में ये 10th रैंक्ड सोल ईटर से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। सोल ईटर एक्साइटेड होकर बोला, ब्लड रिवर बेल, क्या ये एक फॉर्मेशन है? सियावियन को कुछ याद आया। बिल्कुल, ये ब्लड रिवर बेल ब्लड रिवर मैप क्रिएट कर सकता है, और वो मैप एक रियल किलर है। अगर एक 1 स्टार डिवीजन लेवल का घोस्ट इस बेल को कंट्रोल करे तो वो अकेले ही पूरे ज्वान सेंटियन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक इंसान पूरे ज्वान सेंटियन को चैलेंज कर सकता है। सियावियन हैरान हो गया। हाँ, ये बेल ब्लड एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और एक्टिवेट होते ही हजारों माइल्स तक सबको एनगल्फ कर सकती है, और उसकी मिस्टीरियस पावर उसे सिर्फ 3 स्टार डिवीजन ही रोक सकता है। लेकिन अभी ज्वान सेंटियन में ऐसा कोई पावर हाउस नहीं है। ये तो सच में पावरफुल ट्रेजर है। सियावियन हंस पड़ा, लेकिन सोल ईटर मुस्कुराया। ये ब्लड रिवर बेल तुम्हारे काम का नहीं है। उस स्क्रॉल को देखा तुमने? हाँ, सियावियन समझ गया कि सोल ईटर क्या चाहता है। अगर मेरा अंदाजा सही है
तो वो स्क्रोल एक एक्सट्रीमली पावरफुल सोल फाइटिंग स्किल है। तुम्हारी सोल पावर अभी बहुत बढ़ चुकी है और तुम्हें सोल अटैक मेथड्स की जरूरत है। ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो सेवन मुस्कुराया, तुम वो सोल फाइटिंग स्किल ले लो और ये ब्लड रिवर बेल मुझे दे दो। सोल ईटर ने सीधा प्रस्ताव रखा। सेवन हंस पड़ा। सीनियर, आप तो मेरी बॉडी में ऑलरेडी रह रहे हो और रेंट भी नहीं ले रहा मैं, और मुझे लगता है मैं दोनों चीजें खुद ही ले सकता हूँ। ये सुनकर सोल ईटर खांस पड़ा। इतने ग्रीडी मत बनो। तुम इंसानों की एक कहावत नहीं है, ग्रीड इतना मत करो कि एलिफेंट में निगल जाओ। और इस बैल की ब्लड एनर्जी बहुत भयानक है। अगर गलत तरीके से एब्जॉर्ब किया तो डार्क डिजीज हो सकती है। सेवन ने भुएं सिकोड़ ली। सीनियर, क्या आप मुझे बच्चा समझ रहे हो? उसने सोल पावर से साफ महसूस कर लिया था। ये बैल बिल्कुल सोल ईटर जैसा ही एनर्जी टाइप रखता है। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? सोल ईटर ने हार मान ली। सिंपल, 3 साल तक मेरी सर्विस करो और ये ब्लड रिवर बैल तुम्हारी। सेवन मुस्कुराया। क्या मुझे फ्री बॉडीगार्ड बना रहे हो? मैं घोस्ट वर्ल्ड का ग्रेट सोल ईटर हूँ, किसी ह्यूमन ब्रेड का गार्ड नहीं बनूंगा। ये सुनकर सेवन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। तुम चाहे जितने बड़ा सोल ईटर हो, अभी तुम सिर्फ एक रेमनेंट सोल हो। अगर तुम्हें एक्सटर्नल एबिलिटीज की पावर ना मिली होती तो अभी भी डीप स्लीप में होते। सोल ईटर चुप हो गया। कुछ देर बाद, ठीक है, जब तुम खतरे में होगे तो मैं तुम्हें एक बार बचाऊंगा। डील। सेवन ने तुरंत मान लिया। तुम बहुत चालाक हो लड़के, लेकिन याद रखना, घोस्ट वर्ल्ड का सोल ईटर इंसानों की नजर में विलेन है। अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम भी ट्रेटर माने जाओगे। लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे कोई स्ट्रीट रैट। सेवन हंसा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन वर्ल्ड में वैसे भी विलेंस की कमी नहीं है। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे साथ घोस्ट वर्ल्ड ही चला जाऊंगा। गुड किड, करेज है तुम में। सोल ईटर हंसा। अब डील हो गई है, तो इन दोनों ट्रेजर्स को कलेक्ट करने का टाइम है। ब्लड रिवर बेल, जिसे पाने के लिए मैंने पहले बहुत कोशिश की थी, आज बिना मेहनत के ही मिल रही है। सोल ईटर की आवाज में लालच साफ झलक रहा था। सावधान रहना, इस ब्लड रिवर पॉन्ड के बॉटम में घोस्ट भरे पड़े हैं और ये रिवर बेड जो सालों से यहाँ स्टेबल है, कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। सोल ईटर ने धीरे से कहा। हाँ, सेवन ने सिर हिलाया। खतरा उसे पता था, लेकिन सामने ट्रीजर हो तो पीछे हटना पॉसिबल नहीं था। अचानक एक बेहद टायरेनिकल घोस्ट एनर्जी ने सेवन को जकड़ लिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो लगातार होली फ्लेम प्लस सोल पावर रिलीज करके खुद को बचाए। इस समय पूरा ब्लड रिवर पॉन्ड का बॉटम जेट ब्लैक बन चुका था। चारों तरफ काउंटलेस पावरफुल घोस्ट, यहाँ तक कि सेवन को भी एक मोमेंट के लिए पावरलेसनेस फील हुई। मैं अभी एक्शन नहीं ले सकता, वरना ब्लड रिवर में हिडन ग्रेट पावर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुम्हें खुद ही करना होगा, और यहाँ सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें जल्दी करना होगा, टाइम लिमिटेड है। सोल ईटर तालिस्मान ने सामने तैरते हुए कहा। मुझे पता है, सेवन ठंडी आवाज में बोला। फिर होली फ्लेम और सोल पावर की प्रोटेक्शन लेके धीरे धीरे रिवर बेड की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो रिवर बेड से 3 फीट के अंदर पहुंचा, एक पावरफुल रिपल्सन फोर्स ने उसे सीधा उड़ा दिया। डैम इट, सेवन ने पहले से डिफेंस लगाया था, खाकी होली फ्लेम प्लस सोल बैरियर, लेकिन सब बेकार। वो फोर्स उसे कई मीटर दूर फेंक चुकी थी। ये रिवर बेड कुछ अलग है, शायद रेयर ट्रीजर। सेवन ने खुद को संभालते हुए कहा। तुम ठीक हो? सोल ईटर ने पूछा। हाँ, लेकिन ये रिवर बेड बहुत वियर्ड है। सेवन फिर 5 फीट दूरी पे आ गया। ये सच में मिस्टीरियस है, मेरे एक्सपीरियंस में भी नहीं आया। सोल ईटर बोला। कुछ देर बाद सेवन गंभीर हुआ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ घोस्ट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस स्पीड से चले तो कुछ गलत हो सकता है। तो क्या करोगे? सोल ईटर ने पूछा। ट्राई करना पड़ेगा। सेवन ने पीछे से एंसेंट रूलर निकाला। खाकी रंग की होली फ्लेम उसमें जल उठी। ये रूलर काफी अच्छा है, सोल ईटर बोला। और जैसे ही फ्लेम चली, आसपास के घोस्ट डर के पीछे हट गए। फायर, ब्रेक इट फॉर मी। सेवन ने बिना हेजिटेट किए रूलर को उठाया और रिवर बेड पर जोर से मारा। अरे पागल, नीचे के ट्रीजर्स भी टूट जाएंगे। सोल ईटर घबरा गया। रिलैक्स, कंट्रोल में हूँ, सेवन बोला। कुछ ही सेकंड्स में रिवर बेड के अंदर क्रैक्स आने लगे। ये रिवर बेड एक्चुअली एक नैरो स्पेस है, जल्दी अंदर जाओ, सोल ईटर चिल्लाया। चारों तरफ क्रैक्स फैल चुके थे और बाहर की घोस्ट एनर्जी अंदर घुसने को रेडी थी। स्पेस टेलीपोर्टेशन। सेवन गायब हुआ और अगले ही पल वो सीधे रिवर बेड के अंदर खड़ा था। बाहर का स्पेस गिलास की तरह क्रैक हो चुका था। अगर टूट जाता तो घोस्ट एनर्जी उसे क्रश कर देती। फाइनली अंदर आ गया। ये तो एक स्मॉल स्पेस निकला। सेवन ने राहत की सांस ली। फिर अचानक, ये क्या?
पैरों के नीचे ये फीलिंग, मेरी लाइफ डेथ पावर नर्चर हो रही है और स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और घोस्ट सप्रेशन भी गायब। सोल ईटर ने कहा, क्यों? सियाबियन ने पूछा। शायद नीचे की चीज की वजह से, सोल ईटर बोला। सियाबियन ने नीचे देखा, रिवर बेड को छुआ और जो हमेशा ब्लैक था अब उसमें एमराल्ड ग्रीन ग्लो दिखा। छोड़ो, ये भी ट्रीजर है, पहले सोल फाइटिंग स्किल और ब्लड रिवर बेल, फिर इसे भी ले लेंगे, सियाबियन बोला। फिर उसने सामने ब्लड रिवर बेल को देखा, तो ये है 12 इविल सोल्जर्स का लास्ट वेपन। हाँ, सोल ईटर बोला, लेकिन इसे यूज करने के लिए मैसिव ब्लड एनर्जी चाहिए और वो इंसानों के खून से आती है। सियाबियन समझ गया, इसलिए घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में इतनी हेट है। सोल ईटर हंसा, तुम लोग हमें हेट करते हो लेकिन मरने के बाद खुद घोस्ट बन जाते हो, आयरनी है ना? ठीक है, सियाबियन बोला, इसे रख लो लेकिन केयरफुली वरना हम दोनों खत्म। नो प्रॉब्लम। सोल ईटर ने तुरंत घोस्ट ओरा से ब्लड रिवर बेल को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी रिकवर भी हुई, लेकिन सियाबियन ने नोटिस नहीं किया। अब सियाबियन की नजर पड़ी दूसरे ट्रीजर पे। अब बारी है इस सोल फाइटिंग स्किल की। सिल्वर स्क्रोल सियान लाइट में चमक रहा था। किड, सोल ईटर बोला, ये होली रैंक पीक सोल फाइटिंग स्किल है। डोबडी लेवल पे ये 1 हिट किल कर सकती है, लेकिन रिस्क भी है। तुम्हारी सोल पावर पीक डोबडी है, लेकिन क्रिएटर तुमसे भी स्ट्रोंगर था। फेल हुए तो सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर भी सीखोगे। सियाबियन की आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं मौत से नहीं डरता, कुछ पाना है तो कीमत देनी पड़ेगी और मुझे खुद पे भरोसा है। ठीक है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें, सोल ईटर बोला। थैंक्स, सियाबियन हल्के से मुस्कुराया। फिर सोल पावर रिलीज, उसके शरीर से मैसिव सोल एनर्जी निकली जो कई 9 स्टार डोबडी से भी ज्यादा थी। वह एनर्जी सियान लाइट की तरफ बढ़ी, लेकिन सियान लाइट ने उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। डैम! सियाबियन ने तुरंत सोल पावर से एक मिनी एनर्जी पाइथन बनाया। वो पाइथन सियान लाइट को काटने लगा। लाइट हिली लेकिन पाइथन टूट गया। कंट्रोल अभी परफेक्ट नहीं है, सियाबियन बोला। फिर उसने बार बार पाइथन बनाया, अटैक किया और आखिर सियान लाइट टूट गई। सियाबियन थक के बैठ गया। गुड, सोल ईटर बोला, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। अब रिवार्ड का टाइम है। सियाबियन उठा और सिल्वर स्क्रॉल पकड़ लिया। एक पावरफुल रिपल्सन आया। अब रजिस्ट मत करो, सियाबियन बोला और स्क्रॉल शांत हो गया। अब देखते हैं इसकी पावर। उसने स्क्रॉल खोला और एक टेरिफाइंग ऑरा निकला और फिर एक ट्रांसपेरेंट फैंटम सामने खड़ा हो गया। उसकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि सियाबियन ऑलमोस्ट घुटनों पे आ गया। ये इतना स्ट्रॉन्ग! सोल ईटर चौंक गया। ये तो कम से कम 4 स्टार डोगजान लेवल है। स्क्रॉल पे वर्ड्स चमके, होली रैंक पीक सोल स्किल, यू मिंगतियान, स्पिरिट स्कोर, सोल इज अटैक, 1 स्ट्राइक, वर्ल्ड ट्रेम्बल्स। फैंटम ने डिमोन्स्ट्रेशन शुरू किया। उसने आंखें बंद की, एक कंडेंस्ड सोल पावर बनाई और एक साइलेंट अटैक बाहर गया और पूरे ब्लड रिवर पॉन्ड की घोस्ट एनर्जी एक ही अटैक में खत्म। पूरा पॉन्ड नॉर्मल ब्लड कलर में लौट आया और उसी मोमेंट सियाबियन की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि उसने अभी अभी इस टेरिफाइंग सोल फाइटिंग स्किल को समझना शुरू किया था। डैम! क्या हुआ? ये मूवमेंट ऐसा लग रहा है पूल के बॉटम से आ रही है। ब्लड रिवर पॉन्ड से लगभग 500 मीटर दूर खड़े यांची की आंखें अचानक सिकुड़ गई। क्लियरली उसने कुछ महसूस किया था। ये मूवमेंट क्या बिग ब्रदर है? सियाबियन ने भी नीचे की हलचल महसूस करके कहा। सियाबियन, अभी अभी ब्रेक थ्रो करने वाली मूविंग की भी नजरें गंभीर हो गई। पहले ऊपर चलते हैं। यांची ने तुरंत डिसीजन लिया। तीनों फिगर्स एक झटके में ऊपर आके ब्लड रिवर पॉन्ड के टॉप के गैप पे खड़े हो गए। ब्रदर, तुम्हारी डार्क डिजीज? मूविंग ने पूछा। अब ठीक है, यांची मुस्कुराया। नीचे क्या हो रहा है? सियाबियन ने पूछा। इतनी बड़ी हलचल उसे भी अनईजी कर रही थी। नीचे ब्लड रिवर पॉन्ड का बॉटम है। लगता है सियाबियन कुछ कर रहा है। वहाँ रेयर ट्रीजर्स हैं। अगर मुझे रेजिस्टेंस ना रोकता तो ये मौका उसे नहीं मिलता, यांची ने कहा। तो वेट करते हैं, सियाबियन बोला। हाँ, सियाबियन के निकलने के बाद हेवन टेम्पल के 7 लोगों को ढूंढेंगे। होली फ्लेम लैंड भी खुलने वाला है, यांची बोला। होली फ्लेम लैंड? सियाबियन धीरे से बोला, लेकिन मूविंग का पूरा ध्यान सिर्फ सियाबियन पे था। उसी समय पास के प्लेन में 2 सैरोई फिगर्स छुपे हुए थे। सीनियर ब्रदर, ये फैंजियांग पैविलियन वाले नहीं हैं? फैंजियांग पैविलियन? दूसरा आदमी चौंका। हाँ, और वो ब्यूटी देख रहे हो? मूविंग है।
हे तीन लोग, लगता है आज लक हमारी तरफ है। ये दोनों थे वेंडू सेक्ट के एक्सपर्ट्स, सीनियर ब्रदर डूमो और डिसाइपल वेंग जी। लेकिन ये गार्ड क्या कर रहे हैं? वेंग जी बोला। और उनके पास घोस्ट एनर्जी भी नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले दोनों स्ट्रोंग हैं, शायद लेट स्टेज 7 स्टार डोटी। डूमो बोला, चलो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन सियाबी और बाकी को पता नहीं चला। ब्लड रिवर पॉन्ड के बॉटम पे सियाबिन की आंखें धीरे धीरे खुली। सक्सेस? सोल ईटर ने पूछा। हाँ, उस फैंटम ने जो अटैक किया उससे मुझे इस सोल स्केल की ग्लिम्स मिल गई, और ये मेरी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से भी ज्यादा पावरफुल है। सियाबिन मुस्कुराया। ऑब्वियसली, सोल ईटर बोला, तुम्हारी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेम लेवल ओपोनेंट पे लिमिटेड डैमेज होता है, लेकिन ये स्किल प्योर किलर है। सियाबिन ने कैलकुलेट किया, मैं इसे सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूँ और लगभग 80% पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन 7 स्टार डोबडी को इंस्टेंटली किल कर सकता हूँ। अब चलने का टाइम है। सोल ईटर बोला, तुम्हारे साथी शायद ट्रबल में है। रुको, सियाबिन ने हाथ उठाया और पूरा एमराल्ड रिवर बैड भी अपनी रिंग में कलेक्ट कर लिया। फिर वो एग्जिट की तरफ बढ़ गया। ऊपर इतनी देर हो गई, सियाबिन क्यों नहीं आया? मोइंग चिंतित थी। वो ठीक है, सियाबी बोला, मुझे फील हो रहा है उसका ऑरा बढ़ रहा है। तभी, अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? दो अजीब फिगर्स सामने आ गए। वेंडू सेक्ट? मोइंग ने पहचान लिया। वाह, लिटिल ब्यूटी ने पहचान लिया। वेंग जी हंसा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सियाबी ने सीरियस टोन में पूछा। बस गुजर रहे थे। डूमो बोला, अगर जीना है तो निकल जाओ। सियाबी ने अपना 7 स्टार डोबडी ओरा रिलीज कर दिया। ठीक है, तुम इसे संभालो, बाकी दो मेरे। डूमो बोला। फाइट शुरू। सियाबी वर्सेस डूमो। पॉइजन प्लस लाइफ पावर। इंटरेस्टिंग। सियाबी मुस्कुराया। वो जानबूझ के फुल पावर नहीं लगा रहा था, बस खेल रहा था। दूसरी तरफ मोइंग वर्सेस वेंग जी। तुम बहुत रूथलेस हो, वेंग जी बोला, लेकिन वो शौक था। उसका पॉइजन मोइंग पे काम ही नहीं कर रहा था। इतनी बात मत करो। मोइंग ने स्वॉर्ड उठाई और एक साथ 10 स्वॉर्ड सी अटैक्स छोड़े। भयानक है। वेंग जी पीछे हटने लगा, लेकिन अंदर अंदर वो ट्रैप सेट कर रहा था। मोइंग पीछा करते करते उसके पास आ गई। अब मरो। उसने अचानक 7 फेस्ड डेमन प्लांट अटैक छोड़ दिया। नॉट गुड। मोइंग समझ गई ट्रैप था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यान्ची भी रस्ट कर रहा था। तभी स्पेस डिस्ट्रॉट हुआ और एक खाकी फ्लेम वाला हाथ बाहर आया। उसने मोइंग को पकड़ के पीछे खींच लिया और डेमन प्लांट को क्रश कर दिया। वेंग जी ने खून उगला। डाई। एक जायंट रूलर अटैक आया और वेंग जी इंस्टेंटली खत्म हो गया। थैंक्स, मोइंग शर्माते हुए बोली। सियाबिन ऑकवर्ड होकर मुस्कुराया। उसने उसे वेस्ट से पकड़ के बचाया था। दूसरी तरफ डूमो शौक में था। ये कैसे पॉसिबल है? सियाबी मुस्कुराया। अब गेम खत्म। उसने अपना 8 स्टार डोबडी ओरा रिलीज कर दिया। डूमो का चेहरा सफेद पड़ गया। किल हिम, सियाबिन ने कामली कहा। डूमो डर गया। मत मारो, मुझे हेवन टेम्पल के 7 लोगों की इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था ये चारों में असली खतरा कौन है। सियाबिन, ओह, तुम्हें हमारे फैंजियांग पैविलियन के हेवनली हॉल के 7 लोगों की खबर पता है? डूमो की बात खत्म होते ही आगे बढ़ते सियाबिन के कदम तुरंत रुक गए और उसने इंटरेस्ट के साथ पूछा। हाँ, मुझे पता है, मैं उनकी लोकेशन भी बता सकता हूँ, बस मुझे मारना मत। इस वक्त डूमो सच में डर चुका था। उसने सियाबिन के बारे में रूमर सुने थे, लेकिन आमने सामने आने पे उसे समझ आया ये इंसान कितना भयानक है। ठीक है, बोलो, सियाबिन शांत आवाज में बोला। जुआनली रॉयल फैमिली के 4 लोगों में से एक किसी वजह से मर गया और बाकी तीनों ने अपना गुस्सा तुम्हारे हेवनली हॉल के 7 लोगों पर निकाल दिया। 3 दिन तक सर्च करने के बाद उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया और जब मैं आया तब तक फाइट शुरू हो चुकी थी। अगर तुम अभी जाओ तो शायद अभी भी टाइम है। डूमो बोला। डैम इट। सियाबिन के अंदर तुरंत किलिंग इंटेंट भर गया और उसने सीधा सोल अटैक डूमो पर छोड़ दिया। बास्टर्ड, सियाबिन क्या कर रहे हो? डूमो डर गया। छोड़ दो इसे, यान्ची ने रोका। वेंडू सेक्ट में इसका स्टेटस हाई है। वेंजी को मार दिया, वो मैटर नहीं उठाएंगे। सियाबिन थोड़ा रुका। जड़ से ही खत्म ना करें, चिंता मत करो, वेंडू सेक्ट हमारे सामने कुछ नहीं। यान्ची बोला। ठीक है, सियाबिन मान गया, क्योंकि 7 स्टार डोबडी लेवल ओपोनेंट मरते वक्त भी खतरनाक होता है। अब बताओ वो कहाँ है? नॉर्थ के सबसे दूर वाले हिल्स में। अभी वो जुआनली रॉयल फैमिली से घिरे हुए हैं और घायल भी हैं। चलो। 7 की आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट चमका। इस बार वो बचेंगे नहीं।
वहाँ पहुँचने में 1 दिन लगेगा, यांची बोला। बस वो लोग तब तक टिके रहे। चारों तुरंत वहाँ से निकल गए, नॉर्थ हिल्स की तरफ। पीछे डैम, ये सियाबियन इतना पावरफुल निकला, लेकिन थैंक्स भी कहना पड़ेगा। डूमो हंसा। अगर वैंग जी जिंदा रहता तो सेक्ट में मेरी इंपोर्टेंस कम हो जाती। अब उसकी मौत का ब्लेम जुआनलिंग रॉयल फैमिली पर डाल देंगे। और वो धीरे धीरे हंसने लगा। दूसरी तरफ एक डार्क जगह में फैंजियांग पैविलियन के कुछ डिसाइपल छुपे हुए थे। लिटिल सीना सिस्टर, हम मेन ग्रुप से कब मिलेंगे? जल्द, जिनजिन बोली। मुझे फील हो रहा है सीनियर ब्रदर पास ही है। ये लोग थे चिनजिन, लिंगजुआन, मुफेंग और बाकी डिसाइपल्स, जिनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोगरी लेवल की थी। इन्होंने ब्लड रिवर की फर्स्ट लेयर में काफी मुश्किलों का सामना किया था और खासकर जुआनलिंग रॉयल फैमिली से बचते रहे थे। सब सावधान रहो, मुफेंग बोला। सीनियर ब्रदर सामने है, लेकिन आगे का स्ट्रॉन्ग और आज भी है। मत जाओ, अभी यहीं रेस्ट करो, जिनजिन ने ऑर्डर दिया। सैकड़ों डिसाइपल्स तुरंत शांत होकर हाइड हो गए। वेट एंड वॉच, मुफेंग बोला। आगे कुछ बड़ा चल रहा है। उसी हिल के पास एक बैरियर के बाहर सेकंड डे, थर्ड डे रिपोर्ट। चिहाओचिंग 2 आदमियों से बात कर रहा था। चिहाओचिंग, प्रोग्रेस? फैंजियांग पैविलियन वाले हमें अवॉइड कर रहे हैं, मेन फोर्स नहीं मिली। बेकार हो तुम, तियानहोंग ने तिरस्कार से कहा। इतने रिसोर्सेज दिए फिर भी फेल। चिहाओचिंग अंदर से गुस्से में था, लेकिन बाहर से मुस्कुराया। आप सही कह रहे हैं, ठीक है, पिछली बार से सीख गए हैं वो, लेकिन कोई फर्क नहीं, इस बार सबको एक साथ खत्म करेंगे। तियान कैंग ने सामने हिल की तरफ देखते हुए कहा, जहां अंदर एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाबियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।